Guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तरक्की आपको मिल सकता है, क्या क्या फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकते हैं। ओके, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस किस तरह से हो सकती है, सो इस विषय में हम देखेंगे। ओके, और हम हर एक चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। ओके, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ओके रीडिंग को। एंड डेफिनेटली लास्ट में हम देखेंगे चार्म्स। ऑलराइट, सो चार्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लास्ट तक चैनल को ज़रूर देखिएगा, वीडियो को देखिएगा। ओके, सो लेट्स सी। बेलीफ क्यों यूज़ किया जाता है, शायद आपको पता भी होगा कि बेलीफ इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम पूरी तरह से हमारे आसपास जो भी इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, उसको हम ख़त्म कर सकें। जितना भी टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो भी ख़त्म हो जाता है उसके स्मोक से। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या खास मौके आने वाले हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स उनकी ज़िंदगी में अवश्य होंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। मुझे दिख रहा है कि कि आप ऐसे सिचुएशन में अभी हो कि आप उस पेड़ को, उस पौधे को पानी दे रहे हो जो ऑलरेडी ड्राई हो चुका है, ठीक है, जिसमें और कोई जान है नहीं। इसके वजह से आप उन सारे चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो जिसमें अभी भी ताज़ी हरियाली पत्ते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, जो ऑलरेडी ड्राई हो चुका है, ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ जला देना चाहिए। मतलब अगर बहुत सारे घास है, राइट, उसको ड्राई हो चुका है, उसमें और कोई जान बचा ही नहीं, तो उसको बेटर है आप साइड पे कर दो और उन चीज़ों के ऊपर पानी दो, डेली फर्टिलाइज़र दो, ठीक है, नरिशमेंट करो उन सारे पौधों को जिनको पानी की ज़रूरत है। ओके, सो फोकस ऑन द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। आने वाले समय में ये सारे सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिकॉज दीज आर टेम्पररी, ठीक है, सारे टेम्पररी सिचुएशंस है। लेकिन अगर आप इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इसमें, तो ठीक है, तो क्या होगा फिर? तो आप अच्छी चीज़ों के लिए आपके पास तब टाइम नहीं रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि एक छोटा सा, इट्स नॉट दैट मच, बट आई डू फाइंड द लेटर ए ओवर हियर। ओके, सो आपने एम और एम्बिशंस आपके लिए बहुत ही खास है, मुझे पता है, तो उसके ऊपर आप फोकस करें। आने वाले समय में देखो, यू विल बी रिवॉर्डेड विद अ कप, विद अ ट्रॉफी, विद अ एप्रिसिएशन लेटर, एंड डेफिनेटली दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट यू टू अचीव, ठीक है। चाहे आप खुशियों का कप आप रिसीव करें, ठीक है, चाहे वो 6 ऑफ कप्स हो, चाहे वो 9 ऑफ कप्स हो, चाहे 2 ऑफ कप्स हो, ठीक है, बट कभी 5 ऑफ कप्स बिल्कुल ना हो। ऑलराइट, सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो एक आउल की फेस यहाँ पे नज़र में आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे जो आउल है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली वो रिप्रेजेंट करते हैं कि विजडम को, नॉलेज को, कि इंटेलेक्चुअल साइड को। और आउल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, रात के समय पे भी दिखाई देता है। लक्ष्मी जी के पास आउल रहता है, सो फाइनेंशियल अबंडेंस इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। ए फॉर अबंडेंस भी है, ए फॉर एम्बिशन भी है, ए फॉर एस्पिरेशन भी है, ए फॉर यू कैन से लाइक दैट कि एम भी है, राइट। सो आई डू फाइंड कि आपको, ठीक है, मुझे दिख रहा है अचानक से ऐसा हो सकता है कि आप पहले इतना ज़्यादा फील नहीं करते थे, ड्राइव नहीं उतना ज़्यादा नहीं था आपको कि मुझे ये सब चीज़ कंप्लीट कर लेना है, मुझे इसके बाद वो चीज़ करना है, नेक्स्ट मुझे वो करना है। बट मुझे अचानक दिख रहा है यहाँ पे कि आप भी कुछ एक्साइटेड फील करने वाले हैं,
यू विल ऑल्सो फील टोटली एक्साइटेड, एंड डेफिनेटली जब भी कोई एक्साइटेड फील करते हैं तो वो क्या होता है, तो उसके पीछे ही वो भागता है, राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव चीज़ों के प्रति आपकी इंक्लिनेशन, आपकी जो इच्छाएं है, ठीक है, वो और बढ़ रहा है। कभी लहरों को आपने देखा होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स रात के समय पे अगर आप ओशन के सामने जाए या सी बीच के सामने जाए तो वो जो लहरें हैं उनकी आवाज़ है जो गूंजता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से राहत दिलाता है। इसलिए बहुत सारे लोग नाइट के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे ओशन के सामने से बीच के सामने जाते हैं, बिकॉज दे फील फ्रेश, राइट। सो वो लहरें जो है वो कभी भी रुकते नहीं हैं, ठीक है। मे बी कंटिन्यूसली एफर्ट्स जो आप दे रहे हैं, अभी आप जो दे रहे हैं उससे हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा है कि कंटिन्यूसली काम करना, ये करना, वो करना, फलाना ढिमकाना, जो भी हो, इसके पास जाना, ठीक है, उसके पास जाके ये एडिटिंग करना, वो करना, ठीक है, किसी की जगह पे जाके इंटरव्यू देना, बहुत हेक्टिक, फिर लगेज लेना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बट इसका जो आउटपुट है, इनपुट जितना होगा आउटपुट उतना ही होगा, ठीक है। सो आपने इनपुट तो दे दिया है राइट नाउ, ओके, आपने इनपुट दे भी रहे हो। सो नाउ जस्ट फोकस ऑन द ब्राइट थिंग्स कि मेरे साथ इतना अच्छा होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। 6 कैन बी इम्पॉर्टेंट और 6 और 9 कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आप हमेशा क्या करते हैं ना, वो फिनिशिंग लाइन को आप और भी अट्रैक्टिव बनाइए, ठीक है। जो आप फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो उस आप क्या करते हैं, आप पूरी तरह से सपोज डिस्क्रिप्शन है, राइट, आप टाइटल को ठीक तरह से कर रहे हैं, अंदर की जो आपकी कंटेंट है उसमें आप सही हो, बट जो फिनिशिंग लाइन है आपका, जो कंक्लूशन लिखना होता है जैसे ऐसे में, उसको आप सही नहीं कर रहे, उसको आप सही करो। सो कुछ तो ऐसे है जो आपको रोक रहा है वो फाइनल तक पहुंचने के लिए। वो चीज़ कैसे है, वो चीज़ कौन सा है, वो आपको लुकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी फाइंड आउट करना शुरू कर चुके हो कि आपके जो है ना डिफेक्ट क्या है, लोगों का डिफेक्ट क्या है, ठीक है, आपके अंदर क्या पॉजिटिव साइड है, लोगों के अंदर क्या पॉजिटिव साइड है, जो ऑलरेडी आपके फील्ड में है, ठीक है, कंपिटिटर्स है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उस तरह से, आई कैन फाइंड एन एंजल, सिंपली एन एंजल विद द विंग्स। यहाँ पे देखो, इफ़ यू जस्ट फोकस, दिस इज द एंजल विद द विंग्स। सो आप कोई भी काम करें, यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, आप ऑलरेडी गाइडेड है। फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, सो एंजल्स आपको बार बार जैसे रिमाइंडर देते ही रहेंगे थ्रू डिफरेंट नंबर्स। हो सकता है कुछ इस तरह के कानों में आपकी गूंजना, ठीक है, और आपको बार बार नींद आपका टूट जाना, इस तरह का कुछ आपके साथ हादसा होंगे। जब आप अपने गोल से या मकसद से बिछड़ जाएंगे तभी जाके बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा, या कुछ चीज़ें हैं जो इमारत जैसे होता है ना, गिर जाता है, उस तरह से होगा, ताकि आप फुल्ली अवेयर हो जाए कि आपकी सोल पर्पस क्या है। अगर एंजल्स यहाँ पे है, सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वेरी सीरियस सोल पर्पस, ओके, ऑफ योर सोल, जो आपको कंप्लीट करना है। एंड आई कैन फाइंड दिस इज द बेबी एंजल, आई कैन फाइंड दिस बेबी एंजल, ओके। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ मंत्र है जो अगर आप जाप कर सकते हैं तो आपको बहुत रिलीफ देगा। दूसरा है कि मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप तो कामयाबी के जो कदम हैं उसको चूमने वाले हैं बिल्कुल, बट उससे पहले कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो आपको उस मुकाम पे पहुंचने नहीं देंगे, ठीक है। वो आपको बार बार डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, या वो आपके बारे में ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो आप इरिटेट हो जाओ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है।
यहाँ पे मुझे एक तानपुरा दिखाई दे रहा है। तानपुरा इज सच अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो काफ़ी ट्रेडिशनल होता है। ठीक है, तानपुरा हो सकता है, या ये एक आई फॉरगॉट दैट, फोक सॉन्ग्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सुनना, या हो सकता है कि आप फोक सॉन्ग्स क्रिएट करें। फोक सॉन्ग्स मतलब जिस कम्युनिटी से आप आते हो उसी का ट्रेडिशनल सॉन्ग को बोला जाता है फोक सॉन्ग्स। जैसे बाउल इन वेस्ट बंगाल इज़ अ फोक सॉन्ग, इट्स लाइक अ फोक म्यूजिक। सो मुझे दिख रहा है इस तरह से। सो आई डू फील दैट जैसे गुफा में, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में जैसे गुफा में लोग जाके तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, जो भी साधु होते हैं, क्योंकि दे फील लेस डिस्टर्ब्ड ओवर देयर। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में आप उस सक्सेस को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ही सेक्रीफाइस करोगे, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो। ठीक है, चाहे वो रिवॉर्ड हो, फाइनेंशियल कंपेंसेशन हो, एक ट्रैवल एंड टूर पैकेज हो आपकी कंपनी से, आपके लिए गिफ्ट, आपके लिए अपनी सोलमेंट हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर स्प्रेडिंग योर फैमिली, मतलब आपकी वंश जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, सो हेरिडिटी, ट्रेडिशंस, लिगेसी, ये सब चीज़ चलता रहेगा। यहाँ पे देखो एक गेट भी बन रहा है। सो ओपनिंग इज ऑल्सो फॉर यू। क्या ओपनिंग, वो आपको पता होगा। मे बी जॉब, मे बी कोई पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया था बट वो बंद हो गया था उस दौरान, उसमें कुछ खाली सीट नहीं था, और अभी आप अप्लाई कर रहे हो तो वो ओपनिंग आपके लिए डेफिनेटली है। विशाखा नक्षत्र यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है विशाखा नक्षत्र। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाकी लोग बोलेंगे नहीं मेरा रीडिंग तो नहीं है, वैसा नहीं, मैंने जस्ट बोल दिया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा आपके आसपास ना, कोई ऐसा क्रिस्टल वास हो सकता है, वास, फ्लावर वास, फ्लावर पॉट हो सकता है क्रिस्टल का, या कुछ ऐसे डेकोरेटिव क्रिस्टल का कुछ स्टैचूज हो सकते हैं, आपके जस्ट बगल में ही हो सकता है। जिस दौरान आप इस रीडिंग को देखेंगे इससे पहले हो सकता है कि कोई स्नेक वीडियोस आपके सामने आए। ओके, नाउ हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्म्स। सॉरी फॉर द साउंड। चार्म्स देखेंगे, रून्स देखेंगे, और हम ट्विन फ्लेम, यहाँ पे पिगी, क्यूट बेबीज, मे बी यू आर ट्विन फ्लेम्स, और हो सकता है कि आप ट्विन बेबीज का बर्थ होने वाला है। ओह वाह, दिस इज़ अ लवली डॉल्फिन। ठीक है, सो हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इट्स अ न्यू जर्नी गाइज। ओके, वेल्थ, फॉर्चून आपके लिए आ रहा है। ओह वाओ, फ्लाइट, ट्रैवल्स, हो सकता है जैसे एंजल्स का वहाँ पे आया था, तो यहाँ पे एंजल फेदर्स यहाँ पे है, आपको दिख सकता है फ्रिक्वेंटली। चेरी ब्लॉसम, बेबीज़, बहुत सारे बेबीज़, टेडीज़, हो सकता है कोई बर्थडे सेलिब्रेशंस आपके लिए आ रहा है। ओके, सोलमेट, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, देखो दो दो बार बटरफ्लाई है यहाँ पे, स्टार्स, ऑफ कोर्स आपका किस्मत जो है आपका साथ ज़रूर देगा। लव मैटर्स, बहुत ज़्यादा लव लव लव। ओके, और दूर की देखो हमेशा, ठीक है, प्रेजेंट पे फोकस करें लेकिन फ्यूचर का भी सोचे। पास्ट में अगर कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं तो उसी के बारे में सोचें, नॉट द बैड थिंग्स इन योर लाइफ. So this is all about today's reading. I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys. Love you a lot and take care. Thank you.